तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, विद्युत विभव तथा धारिता ए टू जेड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है सभी को पता है, और घर में रहिए, सेफ रहिए, और अति आवश्यक हो तभी आप बाहर निकलें, और यदि आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का जरूर प्रयोग करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टाइटल एनसीईआरटी कंटेंट 2.4 है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालना है, किसके कारण निकालना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निकालना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? अगर डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट नेचर के चार्ज यदि मैग्नीट्यूड में समान हो, मतलब कि परिमाण में समान हो, लेकिन उनका जो प्रकृति है वो डिफरेंट होना चाहिए, मतलब एक माइनस होना चाहिए और दूसरा प्लस होना चाहिए। यदि वो अल्प दूरी पर रखे हों, अच्छा दोनों के बीच डिस्टेंस कितना हो, लेंथ कितना हो, तो 2a हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किसी एक आवेश का जो परिमाण होता है और जो उनके बीच डिस्टेंस 2a होता है, इसके गुणनफल को ही हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और उसके बाद आपको ये याद होना चाहिए कि आखिर पिछले क्लास में हमने क्या किया था। तो पिछले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया गया था Vp इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R। ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर है? और ये चीज अगर आपको याद रहेगा तो आप बहुत आसानी से एक्सप्रेशन को कर सकते हैं। तो मैं आपको पिछले बार भी बताया था कि एक्सप्रेशन को बनाने के लिए कुछ ट्रिक होना चाहिए आपके पास, कुछ कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, और प्रीवियस टॉपिक को तो आपको कंप्लीट होना ही चाहिए। तो आइए देखते हैं कि आप पिछले टाइटल को कितने अच्छा से कंप्लीट किए हैं। तो चलिए समय को देखते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला हमारा केस ये है। ये तो टाइटल हो गया, कंटेंट हो गया, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। और इसमें भी पहला केस हमारा ये है अक्ष पर। अक्ष पर आप याद रखेंगे कि जिस समय आप फर्स्ट लेसन को पढ़ रहे थे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सिस आप निकाले थे। सेम प्रोसेस वही चलेगा, ये आप समझ लो। थोड़ा सा डिफर आपको ये देखने को यहां पर मिलेगा कि यहां पर डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी और वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बस यही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, नहीं तो बाकी आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, तो अक्ष पर पहला हमारा टाइटल आ रहा है कि अक्ष पर कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो कैसे? देखो, मैं एक चीज और बता दूं आपको कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में एक्सप्रेशन कोई माने नहीं रखता है। तो मैं कहता हूं कि इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो भी जुड़े, और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए वीडियो शूट हो चुका है, सॉल्यूशन कंटेंट आपके सामने रखा जाएगा केमिस्ट्री का, आप उसे जल्द ही देखने को आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अक्ष पर। तो सबसे पहले तो आपको बनाना होगा क्या? विद्युत द्विध्रुव बनाना होगा। देखिए, एक्सप्रेशन को समझना है आपको और फिर प्रैक्टिस करना है, बन जाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव पहले मैं बना लूं। तो विद्युत द्विध्रुव मैं बना लिया, तो यहां पर -Q डाल दिया और यहां पर +Q। पहले ये चीज को आप समझ लें कि ये आपका क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, -Q से +Q। अब इनके बीच डिस्टेंस आपको सबको पता होगा कि कितना हम लोग लेते हैं। तो इनके बीच डिस्टेंस हम लोग लेते हैं 2a। कितना लेते हैं? 2a। और ये भी आपको पता होगा कि एक्सप्रेशन बनाने के दरमियान पिछले चैप्टर में हमने क्या किया था। तो पिछले चैप्टर में हमने किया था आपको कि मिड पॉइंट से बताया था कि कोई भी एक्सप्रेशन करो तो मिड पॉइंट से पॉइंट आप मेजरमेंट करो। तो इसका मिड पॉइंट यहां पर है, और मिड पॉइंट जैसे ही हमने मेजर किया तो यहां से यहां तक ए निकल गया, और ए भी आपका क्या निकल गया? ए निकल गया। ठीक है, अब आपको मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर, देखो यहां से मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर आपका कोई भी इसी लाइन में, अगर इस लाइन में आप करेंगे तभी तो एक्सिस मिलेगा। और यदि आप मिड पॉइंट को कोई रेखा डाल देंगे, बीच में लंब डाल देंगे, तो निरक्षीय रेखा हो जाएगा। लेकिन यहां हमारा केस क्या कह रहा है? यहां हमारा केस कह रहा है एक्सिस पर। तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो यहां पर देखिए, मैं इसी एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लिया P, और यहीं पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं यहां लिख दूं Vp बराबर वाट कर दूं। उसके बाद देखो, यहां से यहां तक R डिस्टेंस पर है,
तो ध्यान दोगे यहां से यहां A है और फिर यहां से यहां R है, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा, एकदम बेसिक समझो कि यहां से यहां 2 है और यहां से यहां 3 है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहां से यहां A है, यहां से यहां A है और यहां से यहां R है। तो अगर यहां से हम बात करें A और B, एक मैं पॉइंट दे दूं, और A से लेकर अगर P तक बात करें तो A से P तक हो जाएगा R प्लस A। सबको पता चल रहा है। अब उसके बाद देखें ध्यान से आप, अगर यहां से यहां तक R है और यहां से यहां तक A है, तो A अगर डिस्टेंस आपसे पूछे तो A हो जाएगा R माइनस A। अच्छा से मैं लिख दे रहा हूं R माइनस A। देखो अगर दोनों को आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो माइनस A और A कट जाएगा, तार बचेगा, तो यहां से यहां तक रिजल्ट मिल जाएगा। बस इतना ही आपको करना है। अगर माइनस Q आवेश के कारण आप दिखाना चाहते हैं V माइनस Q, तो ऑफकोर्स दिखाइए, और प्लस के कारण दिखाना चाहते हैं V प्लस Q, तो दिखाइए। ठीक है। अब मैं नीचे इसका रिजल्ट लिखने वाला हूं, और एक्सप्रेशन बनाने के दरमियान ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है, जो आपने स्ट्रक्चर लिखा है, जो भी संरचना आपने बनाया है, उसके बारे में पहले आप लिखें। तो हमने यहां पर क्या किया, लेट ए बी क्या है भाई, तो द्विध्रुव है। क्या है, द्विध्रुव है। तो देखो ए बी द्विध्रुव दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलो हो गया। उसके बाद जिसके मध्य बिंदु से, देखो जिसके मध्य बिंदु कहां से भाई, तो O से, मध्य बिंदु O से कितना दूरी पर है, R दूरी पर। देखो बिंदु है, कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, जहां क्या निकालना है, जहां विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, जहां विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। एकदम बहुत सहज ढंग से आप देखिए, वीडियो लंबा होगा उससे कोई इश्यू नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। हमने देखिए क्या किया, यहां पर ए बी द्विध्रुव है, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। क्लियर है। तो चलो भाई ज्ञात कर दें। सबसे पहले माइनस Q के कारण, तो माइनस Q आवेश के कारण विद्युत विभव। अब रामायण महाभारत करना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो कुछ स्किप करने के लिए सीखिए। तो V माइनस Q बराबर वही फॉर्मूला लगेगा, VP 1/, मैं आपको बताया था कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप शॉर्ट में K भी लिख सकते हैं, तो K लिख दिए, Q तो Q लिख दिए, YR। अब R देखना है, क्योंकि A से आपने P तक लिया है, तो A से P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो R प्लस A है। अगर आप नेचर लगाना चाहते हैं तो नेचर लगाएं, मैं आपको बता दूं, अगर माइनस आप लगाना चाहते हैं तो माइनस लगाएं, और नहीं लगाना चाहते हैं तो जो मेरा तरीका होता है कि बड़ा में से छोटा को घटाना है, तो आप वहां पर भी कर सकते हैं अप्लाई। यहाँ बहुत इजी, आप माइनस लगा देंगे फिर भी सही है, आप नहीं लगाओ फिर भी सही है। मैं लास्ट में रिजल्ट एक ही आने वाला है, अभी आप चल के आकर देखेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव, तो प्लस Q के कारण क्या हो जाएगा, V प्लस Q, और यहाँ KQ। देखो ध्यान से। अब उसके बाद यहां अगर प्लस की बात करें तो प्लस Q के कारण आप यहां पर लिखे हैं विद्युत विभव, तो प्लस Q से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है, तो यहां डिस्टेंस है R माइनस A। ठीक है। लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि ये तो निकालने के लिए कह नहीं रहा है, आपका एक्सप्रेशन तो ये कह रहा है कि विद्युत विभव का मान आप ज्ञात करें। ठीक है, विद्युत विभव का मान ज्ञात करें, ये एक्सप्रेशन कह रहा है आपका। तो अब क्या करेंगे कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे हम लोग। तो बस यहां पर कुछ नहीं करना है, यहां पर लिख देना है बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव। देखो इसके लिए भी हम आपको तरीका ये बताए हैं, याद रखिएगा आप। मेरा तरीका जो था वो था कि 10/5 और यहां पर 10/2 हम लिख दें,
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा बड़ा है तो बड़ा आपको से आएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 और 2 पचे 10 बड़ा हो गया। ध्यान देना है कि इसमें से छोटा कौन था, 2 छोटा था, तो छोटा जो है वो बड़ा रिजल्ट दे रहा है। छोटा क्या दे रहा है, बड़ा रिजल्ट दे रहा है। तो यहां पर देखिए ये जो माइनस है वो छोटा है, लेकिन रिजल्ट क्या दे रहा है, बड़ा दे रहा है। तो हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। एक तो ये आपका तरीका हुआ। अगर ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये जो माइनस क्यू दिख रहा है ना, तो माइनस क्यू को आप यहां पर लिख दो, लास्ट में रिजल्ट तो वही आएगा, ये घट जाएगा इसमें से। और ऐसे में मैं बोल रहा हूं कि जो छोटा होता है वो रिजल्ट बड़ा देता है, और बड़ा में से किसको घटाते हैं हम लोग, छोटा को घटाते हैं। तो वही लिखेंगे यहां पर, बड़ा कौन आया आपका भाई, तो बड़ा ये आया, क्योंकि ये छोटा था। तो v प्लस क्यू और माइनस दे दिए v माइनस क्यू। ठीक है, तो चलो भाई क्लियर हो गया। देखो ध्यान से, तो vp इक्वल टू के क्यू बाई आर माइनस ए, और यहां माइनस, और यहां हो जाएगा के क्यू आर प्लस ए। अब यहां पर देखो vp के क्यू कॉमन हो जाएगा, यहां बचा 1 माइनस आर माइनस ए माइनस 1 प्लस आर प्लस ए। अब देखो आगे vp इक्वल टू के क्यू तो बाहर ही रहेगा, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के दरमियान a माइनस बी और a प्लस बी, सूत्र आप लोग जानते ही होंगे। a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिख दिए। अब देखो r माइनस a इसमें डिवाइड किए खत्म, तो बच्चा ऊपर r प्लस a, माइनस से मल्टीप्लाई करके ही लिख दे रहे हैं प्लस a। तो r तो यहाँ खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए vp इक्वल टू के क्यू, और यहाँ हो जाएगा निकल कर 2a और a 2a और r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ 2 चीज आपको देखने को मिलेगा। तो पहला देखने को ये मिल रहा है हमारा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2a होता है, या फिर जानते हैं। और दूसरा ये चीज जानते हैं कि इसमें स्पेशल केस क्या आता है। तो ये स्पेशल केस हमारा ये आता है कि इस फिगर में आप देखें, इस कंस्ट्रक्शन में आप देखें कि ये जो R है वो A के तुलना में बड़ा है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक A है और यहाँ से लेके यहाँ तक R है। तो R जो है A की तुलना में काफी बड़ा है। कहने का मतलब ये हुआ कि A जो है, A R के तुलना में काफी छोटा है, ये आपको जानना है। तो यहाँ स्पेशल केस आप जानते हैं कि R ग्रेटर देन A। इसका मतलब ये हुआ कि A का वैल्यू जो है आप नगण्य ले सकते हैं, मतलब 0 ले सकते हैं। तो यहां पर देखो vp इक्वल टू k और q इंटू 2a के बदला हम लोग p लिख देंगे, वेक्टर p लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ 0 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो रिजल्ट अब देखो vp इक्वल टू k का वैल्यू आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लो, और p बटा क्या, r स्क्वायर। तो आ गया एक्सप्रेशन का रिजल्ट। ये है आपका एक्सप्रेशन। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक्सप्रेशन कोई भारी नहीं होता है, बनाने का तरीका डिपेंड करेगा कि आप किस ढंग से एक्सप्रेशन को बना रहे हैं। तो अब मैं आपको इसका नोट्स भी आपको लगा देता हूं यहां पर, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आप अपने से ट्राई करें इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी 2.4 का कंटेंट ही अभी चल रहा है हमारा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। इसमें 3 वीडियो आपके लिए आएंगे। पहला केस 1 अक्ष पर आपने देखा, दूसरा वीडियो आप देखेंगे निरक्षीय रेखा पर कितना होगा पोटेंशियल का मान, मतलब इक्वेटोरियल लाइन पर, और तीसरा केस देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, एनी पॉइंट पर कैसे निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बैक टू बैक आपको 2 वीडियो देखने को मिलेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको फायदा हो रहा है वीडियो से तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।